Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your maths classes. बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम के बारे में पढ़ा था एंड वी हैव सीन कि किस तरह से हम लोग 24 आवर्स क्लॉक एंड 12 आवर क्लॉक का यूज़ करते हैं. सो आई होप आप सब लोगों ने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया होगा एंड उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा. सो नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज मनी. सो बच्चों इस क्लास के अंदर हम लोग मनी के बारे में पढ़ेंगे. So now Vinay went to Gore City Mall. He wanted to buy a camera, a mobile phone and a watch. At the entry gate, he met his friend Deepu. Deepu has come just to visit the mall. They were very happy to meet each other. So now बच्चों हमारे पास विनय है एंड विनय कहाँ गया है? गौर सिटी मॉल में गया है. सो विनय मॉल क्यों गया है? क्योंकि उसको कैमरा लेना है, मोबाइल फोन लेना है एंड एक वॉच लेनी है. एंड उसको एंट्री गेट पे ही कौन मिल जाता है? दीपू, जो कि उसका फ्रेंड है. और दीपू खाली मॉल को विजिट करने आया है, खाली घूमने के लिए आया है एंड दोनों ही बच्चे बहुत ज्यादा खुश है एक दूसरे से मिलके. So now बच्चों next we have unitary method of money. So in mathematics the unitary method is a technique. So it is a technique used to solve problems involving proportionality. It helps in finding the value of single unit when the total value and number of units are given or vice versa. So now बच्चों यूनिटरी मेथड ऑफ मनी क्या होता है? ये एक टेक्निक होती है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक सिंगल यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम लोगों को टोटल वैल्यू पता है या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स पता है. सो द यूनिटरी मेथड ऑफ मनी हेल्प्स इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन यूनिट ऑफ मनी व्हेन द टोटल वैल्यू एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स आर गिवन. सो सी यूनिटरी मेथड में हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं जब हम लोगों को टोटल अमाउंट पता है या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स पता है. सो इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, हमको वैल्यू निकालनी है एक यूनिट की. सो उसके लिए हमको करना क्या है, हमको टोटल वैल्यू को डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट से. फॉर एग्जाम्पल इफ पेन कॉस्ट ₹50. सो बच्चों अगर पेन 5 पेन्स की कॉस्ट ₹50 है, सो हमको एक पेन की कॉस्ट बतानी है. सो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि वैल्यू ऑफ वन यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट. सो हमारे पास क्या है, टोटल वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 50 है, नंबर ऑफ यूनिट क्या है हमारे पास यहाँ पर 5 है. सो कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना हुआ, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. सो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या है 50, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है 5. सो इसका मतलब एक पेन की कॉस्ट कितनी हुई, ₹10. नाउ नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 2. सो इफ 8 चॉकलेट्स, अगर 8 चॉकलेट की कॉस्ट 24 है, सो हमको एक चॉकलेट की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है. सो टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास 24, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं हमारे पास 8. तो कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट हमारे पास कितनी हुई, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि वी आर गोइंग टू डिवाइड 24 by 8 एंड आंसर विल बी ₹3. सो यानी कि एक चॉकलेट की वैल्यू ₹3 है. देन अ शॉपकीपर बॉट 20 नोटबुक्स फॉर ₹200. अब हमारे पास क्या है कि शॉपकीपर जो है वो 20 नोटबुक्स लेकर आया है ₹200 की. सो हमको एक नोटबुक की कॉस्ट बतानी है. सो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या है 200 एंड ये 220 के पैसे है. सो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक कितना आ जाएगा, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, 200 डिवाइडेड बाय 20. सो एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी आएगी, ₹10. सो नाउ बच्चों हियर वी हैव एक्सरसाइज 13A. इफ 3 टॉयज, उसकी कॉस्ट कितनी है 45. सो हमको वन टॉय की कॉस्ट बतानी है. सो हम क्या करेंगे 45 डिवाइडेड बाय 3, राइट. सो अब हमको ये बताना है कि 45 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब एक कॉस्ट की टॉय कितनी है ₹15, राइट. नाउ अ बॉक्स कंटेन्स 30 पेंसिल्स. सो बच्चों एक बॉक्स के अंदर 30 पेंसिल्स है जिनकी कॉस्ट कितनी है 60. सो हमको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है एक पेंसिल की. सो अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिवाइड 60 by 30. सो इसका मतलब बच्चों एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आने वाली है हमारे पास यहाँ पे, इट विल बी ₹2, राइट. नाउ इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. नाउ नेक्स्ट वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस. सो इन टर्म्स ऑफ मनी प्रॉफिट एंड लॉस रेफर्स टू द प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड ऑन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज. सो ना बच्चों मनी के टर्म्स में प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है कि हमको खरीदते टाइम और बेचते टाइम क्या अमाउंट मिलता है हमारी गुड्स या फिर सर्विसेज का. सो प्रॉफिट इज अर्न्ड व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज हायर देन इट्स कॉस्ट प्राइस. अब बच्चों हम कब बोलते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है, जब हमारा
हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा हो उस प्राइस से जिस पे हमने उसको खरीदा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बॉटल 20 रुपीज की खरीदी है एंड मैंने उसको 50 रुपीज का बेचा, तो इसका मतलब मेरे को प्रॉफिट हुआ, राइट। सो व्हाइल लॉस इज अर्न व्हेन द सेलिंग प्राइस इज लोअर देन द कॉस्ट प्राइस। एंड लॉस क्या होगा, मान लो मैंने एक बॉटल 20 रुपीज की खरीदी एंड मैंने उसको बेचा 15 रुपीज में, तो क्या हुआ, ये मेरा लॉस हुआ, राइट। सो प्रॉफिट एंड लॉस इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। सो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल कैसे सकते हैं, हम लोग डिफरेंस निकालते हैं सेल प्राइस का एंड कॉस्ट प्राइस का। सो प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड व्हेन सेलिंग प्राइस वो हमारा एक्सीड हो जाए कॉस्ट प्राइस से, और लॉस कब होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस कम होता है हमारे कॉस्ट प्राइस से। सो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि एसपी माइनस सीपी। एंड लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि सीपी माइनस एसपी। सो ना बच्चों, हियर हमारे पास एग्जाम्पल है, इफ अ शॉपकीपर बाइज अ शर्ट। अब अगर एक शॉपकीपर शर्ट खरीदता है 500 रुपए की एंड उसको बेचता है 600 रुपए में, सो उसका प्रॉफिट कितना हुआ। सो अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड हमारे पास आया ₹100, इसका मतलब उसका प्रॉफिट कितना है, 100 रुपीज का। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल 2। सो अ ट्रेडर परचेज्ड अ बाईसाइकिल, उसने एक बाईसाइकिल खरीदी 2000 की एंड सोल्ड इट फॉर 1800 रुपीज। सो अब हमको उसका लॉस बताना है। सो लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो 2000 माइनस 1800 एंड इट विल बी 200, यानी कि उसको 200 रुपए का लॉस हुआ। Then next we have a farmer. Farmer sold a cow for 8,000 rupees, making a profit of 2,000 rupees. What was the cost price of the cow? So बच्चों, एक फार्मर ने क्या करा, 8,000 की एक काऊ बेची जिसमें उसको 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सो इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, काऊ को उसने कितने प्राइस में खरीदा था। सो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस हमको पता है, प्रॉफिट हमको पता है, सो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, एंड इट विल बी 6,000 रुपीज, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, वो 6,000 रुपीज है। Now बच्चों, here we have exercise 13B. So a student buys a book of ₹150 and उसको वो सेल करता है 200 में। So प्रॉफिट क्या होने वाला है, so profit will be equal to selling price minus cost price, and selling price हमारे पास क्या है, 200, कॉस्ट प्राइस इज 150, सो इसका मतलब उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, उसको 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, राइट। सो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं ₹50। नाउ इफ अ शॉपकीपर सेल्स अ चेयर फॉर ₹1200 इनकरिंग अ लॉस ऑफ 200, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। अब बच्चों क्या हुआ, एक शॉपकीपर ने अपनी चेयर बेची है 1200 की जिसमें उसको 200 रुपए का नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होने वाली है चेयर की, इट विल बी 1400 रुपीज। Now, a vendor bought a 10 kg of rice for 400 and sold it for 500. So profit कितना हुआ या फिर लॉस कितना हुआ। So उसने 10 किलो चावल खरीदे हैं 400 रुपए के एंड उसने बेचे 500 के। So इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है, एंड कितना प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपीज का। So इस तरह से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। Now next we have multiple choice question. So what is the unitary method used for context of money? So बच्चों यूनिटरी मेथड को हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, सो दैट हम एक यूनिट की प्राइस जो है वो फाइंड आउट कर सके। नाउ इफ 6 पेन कॉस्ट 60, अगर 6 पेन की कॉस्ट 60 है, सो एक पेन की कॉस्ट जो है वो कितनी होने वाली है, सो हम क्या करेंगे, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे एंड हमारे पास क्या आएगा कि एक पेन की कॉस्ट इज 10 रुपीज। इफ अ शॉपकीपर बॉट अ साइकिल फॉर 1500, अब अगर शॉपकीपर ने साइकिल खरीदी है 1500 की एंड उसने बेचा है उसको 1800 में, सो प्रॉफिट कितना हुआ, 300। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट। नाउ अ वेंडर सोल्ड 8 मैंगोज फॉर 100 incurring a loss of 20. What was the cost price per mango? So बच्चों अब हमको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक वेंडर ने क्या करा है, हमारे 8 मैंगोज बेचे हैं 100 रुपीज के, राइट, जिसमें उसको 20 रुपए का नुकसान हुआ है। सो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होने वाला है, एक मैंगो का। सो बच्चों हमको सबसे पहले यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसने खरीदा कितने में था, है ना। सो उसको 20 रुपए का नुकसान हुआ है, सो इसका मतलब उसने कितने का खरीदा होगा, 120 का। एंड जब हम लोग क्या करेंगे, हम 120 को 8 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमको क्या पता लगेगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है, एक मैंगो का। सो इस तरह से आप लोग इसको यहाँ पर फाइंड आउट करोगे। देन if a book is sold for 250,
मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25, व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस। अब क्या बोला गया कि एक बुक को 250 रुपीज में बेचा गया है जिसमें उसने 25 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। सो इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, उसका कॉस्ट प्राइस था 225, राइट। Now, बच्चों, in the unitary method, if the total cost is 400 and the number of units is 20, so अब cost 1 यूनिट की कितनी होने वाली है, so 400 को हम डिवाइड करेंगे 20 से, so इसका मतलब 400 divided by 20, so it will be 20, राइट, यानी कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज। सो इफ अ टॉय इज सोल्ड फॉर 80 इनकरिंग अ लॉस ऑफ 20, व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस। सो इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 100। सो नाउ बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर यू हैव दिस मेंटल मैथ्स ओवर हियर, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चंस। सो आई वांट यू ऑल कि आप सब लोग इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करो एंड दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। सो नाउ I'm going to meet you in the next class. Till then, take care. Bye-bye.